हेलो दोस्तों, हमारे गौरी वृंदावन में आप सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। आज मैं हमारे गौरी वृंदावन में वीडियो बना रहा हूँ प्रेमी सज्जन आप लोग के लिए। अभी कीर्तन भजन हमारे यहाँ बहुत चालू हुआ है और भगवान के असीम कृपा से हमारा ये गौरी वृंदावन धाम बहुत ही गजब का बना है और बहुत शॉकिंग हो गया है। अभी मानव जीवन का यहाँ ज्ञान दिया जाता है दोस्तों। और ये रहा हमारे गौरी वृंदावन। जितने आने वाले दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे जीवन एक निर्मल, निस्वार्थ और प्रेम भाव से भरा हुआ है। जिसे कि आप देख रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत ही आनंद और खुशी लगता है जो कि हमें मानव जन्म मिला है। और इसी मानव जन्म को निभाते 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 संसार में बहुत प्रकार के बात असुविधाएं सहन करना पड़ता है और सारा जीवन ही ईश्वर की भक्ति भजन में हम अपना समय बिताना चाहते हैं। और कहते हैं ना, मनुष्य चलता चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। जो कहता है ये संसार एक चक्की की भांति ईश्वर ने बनाया है और एक दो जाता में दो चक्की होते हैं ना, एक नीचे एक ऊपर, उसी प्रकार हमारे जीवन में धरती और आकाश का अंतर है। तो आप लोग समझते होंगे कि संसार में ज्ञान पाना और अध्यात्म को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन होता है, किंतु यदि इंसान चाहे तो मानव के लिए कोई कठिन नहीं है। वो अपना भक्ति, अपना परिश्रम और अपना तपस्या से वो अपना जीवन बदल सकता है। इसीलिए हमारे इस धरती लोक को कर्म भूमि कहा जाता है, जो कि मनुष्य अपना कर्म करते हुए संसार मोह माया के बंधन में रहते हुए भी वो अपना जीवन जापन कर सकता है और भगवान के असीम भक्ति में अपना जीवन को लगा सकता है। कहते हैं ना, संसार ये बहुत कठिन है लोग कहते हैं, किंतु संसार में ईश्वर की भक्ति पाने के लिए बड़ा सहज और बड़ा ही सीधा सरल भाषा में समझा जाए तो भगवान को पाने के लिए ये संसार में कहीं भटकना नहीं पड़ता है। कहते हैं, हमारे साधु संत भी गाते हैं, भटकता डोले काहे प्राणी, भटकता डोले काहे प्राणी, भटकने वाले ओ भटकने वाले दुख पाते हैं, तेरी काया तेरी काहे जिंदगानी, तेरे काया तेरी काहे जिंदगानी, भटकता डोले काहे प्राणी। चला आ जा तू प्रभु की शरण में, चला आ जा तू प्रभु की शरण में, सवर जाएगी तेरे जिंदगानी, सवर जाएगी तेरे जिंदगानी। हर कोई कहते हैं भटकने वाला जो संसार में होता है वो बड़ा ही दुख को प्राप्त करता है, और जो सहज में ईश्वर को गुरु कृपा, ईश्वर कृपा या सद्गुरु के कृपा से जो ईश्वर को पा लेता है प्रेमी सज्जन, उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। उसीलिए कहते हैं, गुरु को कीजो दंडवत प्रणाम, गुरु को कीजो दंडवत प्रणाम, किट ना जाने भृग को, भृग ना जाने किट को, गुरु कर लो अपने समान। मतलब गुरु जो होते हैं अपने शिष्यों को कभी भटकने नहीं देते हैं, कभी मार्ग भटकने नहीं देते हैं। उसीलिए गुरु का
अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। आज आप लोग गुरु दरबार जाते हो, गुरु आश्रम जाते हो, किंतु गुरु का कहना नहीं मानते हो, इसीलिए संसार में बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। और ये अभी अभी मैंने कहा कि ये भूलोक है, भूलोक में हर प्राणी कष्ट भोगता है। इसीलिए अपना मोह माया काम क्रोध लोभ लालच त्याग करके ही प्रभु की भजन में विलीन होना चाहिए और प्रभु की भजन में लगना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। किंतु संसार में आज आपको कहने वाले, बोलने वाले और भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, किंतु संसार में कोई ही बिरला कोई होता है जो आपको सही मार्ग बताता है और मार्ग दिखाता है। इसीलिए जीवन बड़ा ही कठिन है। इसीलिए हमारे संत पुरुष कहते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है समय धीरे धीरे। हमारा ये समय जो होता है ना प्रेमी सज्जन, ये हमें मौका नहीं देता है। एक दिन जन्मे हैं तो एक दिन मर जाते हैं, और इसी जन्म मरण के बीच हम लोग संसार में अच्छे कर्म कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारा जो जीवन है वो बड़ा दुखदाई होता है। इसीलिए मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जीवन में प्रभु का भजन करें, प्रभु का सिमरण करें और ईश्वर से सदा सर्वदा जुड़े रहना चाहिए। और यही कहूँगा, आप ये देखते हैं, जितना भी नज़ारा देखते हैं हमारे गौरी वृंदावन धाम का है, यदि आपको अच्छा लगे और आपका दिल करे तो आप हमारे गौरी वृंदावन आ सकते हैं प्रेमी सज्जन। बस इतने कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सच्चिदानंद।